हेलो फ्रेंड्स, स्वागत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदर्श का 98 में। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये है इंटरनेट पर जारी 2020 का मॉडल पेपर जो साइंस का है। ठीक है, साइंस का है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया है कुछ इस प्रकार कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो कौन है भाई? इसमें है जिंक। ठीक है, उसे उसी तरह दिया है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितना है। कार्बन यानी कार्बन की परमाणु संख्या कितना है? 6। पहले होता है हाइड्रोजन, तब हीलियम, तब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। 6वां नंबर पता है। उस तरह दिया है अगला क्वेश्चन कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंधक होता है, वे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं एल्काइन। ओके। उसी तरह दिया अगला क्वेश्चन कि एथेनॉल के क्रियाशील मूलक सूत्र है। क्या मूलक सूत्र है? क्या है? -OH। ओके, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। ये सारे लोग सब जानते हैं, क्या होता है? ओम। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। उसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो कौन है भाई विद्युत का सबसे अच्छा? सबसे पहले है कौन? सोना। ठीक है, उसके बाद होता है चांदी और उसके बाद कॉपर। तो कौन इसमें दिया है? कौन दिया है? चांदी। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। उसे तो दिया है अगला क्वेश्चन कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किए थे। किसने किया था भाई? तो किए थे फैराडे ने। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है कौन सी में? विद्युत मोटर परिवर्तित करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है कौन सी में? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ओके। इधर दिया अगला क्वेश्चन कि जब पश्चिमी की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कोण अल्फा कोण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा अपेक्षित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है किस दिशा हो रही? तो ये होता है ऊपरिमुखी। ओके, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना वोल्ट होता है? कितना वोल्ट होता है बताइए? तो ये होता है हमारा कितना? 220 ले 240 वोल्ट के अंतर्गत। ओके, प्रतिवर्ती धारा यानी विद्युत धारा, डीसी नहीं होता है। तो उसी तरह दिया है अगला क्वेश्चन, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? किस दिन नहीं कर सकते हैं भाई? तो ये नहीं कर सकते हैं बादलों वाले दिन में। ओके, क्योंकि धूप नहीं रहेगी तो हमारा जल गर्म नहीं होगा। उसे दिया है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? कौन नहीं है? तो यह है नाभिकीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि दर्पण के सामने किसी दूरी पर स्थित वस्तु प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है कौन सा? केवल उत्तल। ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? कौन होता है भाई? तो अवतल दर्पण। ओके। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो ये होता है हीरा का। ओके। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को कहते हैं?
ये कहते हैं उत्तल लेंस को। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उग्र लिंगी है? कौन है भाई? तो ये है केंचुआ। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है मेंडलीफ ने अपने प्रयोगों के लिए किसे पौधे का चुना था? तो चुना था कौन सी का? मटर का। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? कौन सा है भाई? तो यह है एपेंडिक्स। ओके, अपेंडिक्स नहीं होता है पेट में, यह है अवशेषी। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये है वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का आवर्धन एम होता है? तो कौन सा होता है भाई? ये होता है U/V। ओके, U/V। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का कौन सा रंगीन भाग होता है? तो रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा राइट आंसर। रेटिना नहीं, परसालिका होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि वायुमंडल में प्रकाश किस वर्ण का परिकर्ण अधिक होता है? किसका अधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा नीला का। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है? कौन से भाई? कौन से? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन तरंग के कारण। अगला क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त नियमों के अनुसार तत्वों में गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्तन फलन होता है? किसके? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा परमाणु संख्याओं के फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर बी होगा सही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों के निम्नलिखित में क्या कहलाती है? क्या कहलाती है भाई? ये कहलाती है आवर्त। अगला क्वेश्चन दिया है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी उपयुक्त है? तो ये होता है जिंक की पर चढ़ाकर। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है? ये काटा जाता है किसको? सोडियम को, Na को। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो ये कर देता है हमारा CO2। ओके, अगला क्वेश्चन दिया है टारटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टारटेरिक अम्ल। तो सारे लोग सभी जानते हैं कि इमली में टारटेरिक अम्ल पाता है। ठीक है, टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सिरका में पाया जाता है क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सही बोलते हैं कि नहीं? तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, क्या होता है भाई? CaSO4 2H2O। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है भाई? तो निकलती है हमारा H2O, पानी निकलता है। ठीक है, H2O नहीं, H2O हाइड्रोक्लोरिक, गलती हो गया, हाइड्रोजन निकलता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? तो ये होता है घेघा। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पिट्यूटरी ग्रंथि में से निकलने वाला हार्मोन है भाई? तो यह है हमारा वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है भाई? किस विधि से होता है? तो ये होता है विखंडन से। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है भाई?
तो ये बदलता है हमारा अंडकोश ले। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगर क्वेश्चन दिया है स्टोमेटा में को खोलने को बंद करने की क्रिया को कौन सा नियंत्रण करता है भाई, तो ये करता है द्वार कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन से वृक्क की रचना एवं क्रियात्मक इकाई है भाई, तो कौन सी इकाई है, कौन सी इकाई है, तो ये होगा नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। इस तरह अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव का प्रमुख उत्सर्जन अंग निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है भाई, तो यह है कौन सा, यह है वृक्क। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है, क्या है भाई, तो यह है हमारा नर्लिंग हार्मोन। ओके। अगला क्वेश्चन दिया है जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा क्या होता है, क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हमारा उपचयन। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है भाई, तो अम्ल के सारे लोग सभी जानते हैं कि 7 से कम होता है, 7 पर होता है उदासीन और 7 से अधिक होता है क्षार। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा धोने का सोडा का आणविक सूत्र है, तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है भाई, क्या है, तो ये है Na2CO3 10H2O। ठीक है। इस तरह अगला क्वेश्चन दिया है मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन होता है, जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है, क्या है भाई, कौन सा अम्ल है, मेथनोइक अम्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है अमीबा अपना भोजन कैसे पकता है भाई, कैसे पकता है, तो यह पकता है कूटपादन द्वारा। उस तरह अगला क्वेश्चन दिया है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, कौन सा क्रिया करता है, कौन सा क्रिया करता है, तो यह करता है हमारा लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है किसी प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है, कैसे मुक्त होता है भाई, तो ये वार्य से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है मछली का श्वसन अंग है, क्या है भाई, क्या है, तो यह है गिल्स, मछली करता है गिल्स से। ठीक है। क्वेश्चन हुआ हमारा ख़त्म। अब नया सिलेबस हो गया है, अब से साइंस का 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है 2021 में। तो आशा है आप सभी कि 2021 के लिए 80 क्वेश्चन का लाभ जरूर उठाएंगे। कोरोना काल के चलते 80 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये है 2020 का ही क्वेश्चन पेपर, इसी को हम सॉल्व करा रहे थे। आशा है आप सभी इससे ज़रूर लाभ लेंगे। ठीक है। इसी के साथ वीडियो करते हैं एंड। जय हिंद।